पुराने सीनियर लोगों को मालूम है, मैं अक्सर ये बताता हूँ कि हमारे को ना इस बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ना, उस परमात्मा ने 10 ग्राम का ऑर्गन सबको दे रखा है। उसके क्या कहते हैं? जुबान। 10 ग्राम की है ना। तो कई बार हम 10 ग्राम का इस्तेमाल नहीं करते, 10 किलो का इस्तेमाल कर लेते हैं, सिर्फ रात में काम का। तो अगर काम 10 ग्राम से होता हो तो 10 किलो को कष्ट क्यों दे? चलेगा ना? जैसो बोल सकते हैं ना? अभी बहुत सारे लोगों की जैसो नहीं निकल जाएगी, 10 ग्राम काम नहीं कर रही। और इसकी खासियत बता देता हूँ आपको। कहते हैं इसमें खुद में कोई हड्डी नहीं होती है। कोई हड्डी इसमें नहीं, इसमें खुद में कोई हड्डी नहीं होती। और अगर ये अपना काम करने पे आ जाए तो लोगों की हड्डियां तोड़वा भी देती है। बोलना है, बोल सकते हैं ना? आपकी जैसो आती रहेगी तो मेरे को लगेगा मेरी बात आप तक जा रही है और हम कुछ बातें कर पाएंगे। हैप्पी हेल्थ इंडिया जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, जिसके बारे में आपको बुलाया गया है, वो कंसेप्ट आज से 7.25 साल पहले लुधियाना से शुरुआत हुई थी। लुधियाना से जब इसकी शुरुआत हुई तो केवल मात्र 38 प्रोडक्ट थे। कोई नहीं जानता था कंपनी को क्या है। इधर मत आओ, इधर वाले से बात करें। आपको लड़ा बस, आपके पास नहीं आऊंगा, आने नहीं देगा। कोई बात नहीं, हम फिर भी ट्राई करेंगे। 38 प्रोडक्ट से कहानी की शुरुआत हुई थी और आज 700 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हैप्पी हेल्थ इंडिया की। होता क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज 1, 2, 4, 10 प्रोडक्ट लेकर ही काम करती रहती है और केवल हेल्थ का, वेलनेस का प्रोडक्ट लेकर ही उसी को प्रमोट करते रहते हैं। बट हम जिस कंसेप्ट के अंदर हैं, जो हमारी कंपनी है, जिसको हम हैप्पी हेल्थ इंडिया कहते हैं, HMI कहते हैं, उसने हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया। शुरुआत वेलनेस के ऊपर की, बट आने वाले टाइम के अंदर उसने सोचा कंपनी ने कि जो जो हमारी रिक्वायरमेंट दिनचर्या है, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे हमारे को प्रोवाइड किए और संख्या बढ़ती गई। आज 700, 750 प्रोडक्ट हैं और ये वो समय दूर नहीं जब ये संख्या 1000 भी हो जाएगी और आने वाले टाइम के अंदर घर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट होगा, कोई भी प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर हैप्पी हेल्थ लिखा होगा, ये गारंटी है। और ऐसा होगा क्योंकि आज तक कंपनी ने जो कहा है वो किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग यहाँ पे ड्रीमर्स बैठे हैं, हम लोग कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कितने लोग हैं कामयाब होना चाहते हैं? सभी। तो क्या आज तक हम अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हैं? हाँ जी, आप कामयाब हैं? हाँ जी, ओके, खड़े हो गए। कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? अपने अंदर एक अच्छा सपना ऐसा अंतर नहीं, मैं कामयाब का मतलब होता है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके सराउंडिंग क्या आपको लग रहा है कि जिसकी वजह से आप कामयाब हो? मैं इसलिए कामयाब हूँ क्योंकि मैंने मेरे ड्रीम्स पक्के कर रखे और इसको डिसीजन मतलब ड्रीम आपके हैं, क्या ड्रीम पूरे हो गए हैं? होंगे वो तो मैं कह रहा हूँ कोई जो कामयाब है एट प्रेजेंट, सपने तो सबके हैं। किसी को भी अभी खड़ा करके पूछ लो, हर किसी का सपना है कि मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। बट किसी का सपना होता है कि वो आगे चढ़ के थोड़ी देर बाद मतलब थोड़े दिनों बाद अपने आप तोड़ देता। पर मेरा पक्का ड्रीम है कि मुझे कामयाब होना है। कामयाब होगा ही वही जो अपने सपने को साथ लेकर चलेगा। जो सपने तोड़ देगा, छोड़ देगा, वो कामयाब होगा ही नहीं। पर मेरे पास मेरे सपने, हाँ, अभी आप कामयाब हुए नहीं हैं, बट कामयाबी का सपना आपके पास है। तो सपने के लिए, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। होता है कि आज की डेट में हम लोग अभी कामयाब नहीं है, अपने आप को मानते नहीं है। कारण ये है कि कामयाबी का मतलब है कि लाइफ के अंदर हम जो चाहें वो सब कुछ हमारे पास हो। जिस चीज पे हाथ रखे वो चीज हमारी होनी चाहिए। हमारा एक अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए और हम जहाँ भी जाएं एक हमारा नेम फेम भी होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं कामयाबी के अंदर और उन्हीं के लिए हम किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं। देखो, मैं कॉमन सी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में तभी कामयाब हो, नहीं। हम इस इंडस्ट्री में तब आते हैं कि हम सपना लेकर आते हैं कि कामयाब हो जाए। और बहुत
सारे इससे पहले हम लोगों ने ट्राई भी की होगी, पर वहाँ पे हमारा वो सपना पूरा नहीं हो पाया। बट फिर भी अगर आप लोगों के पास सपना है और आप चाहते हैं कामयाब होना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप हैप्पी हेल्थ इंडिया के सिस्टम को फॉलो कर लेना, आपका हर सपना पूरा होगा, हर सपना पूरा होगा। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि जहां पे कभी भी स्टेज के ऊपर झूठ नहीं बोला जाता, किसी को हिप्नोटाइज नहीं किया जाता, कभी किसी को ऐसा नहीं कि ब्रेन वॉश किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली बातें की जाती है इस प्लेटफॉर्म और प्रैक्टिकली वाकई हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें वो प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा। क्या हम अपनी दिनचर्या के अंदर सुबह उठकर डेली रेडी होकर फील्ड में जाते हैं? हमें देखना होगा। बहुत सारे लोग कहते थे हम तो फुल टाइम कर रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं फुल टाइमर? क्या हम फुल टाइम होने के बावजूद सुबह रेगुलर रेडी होकर अपने काम पे जाते हैं? आज एक दुकानदारी करने वाला पर्सन सुबह उठता है, राइट टाइम पे जाके शटर ऊपर करता है और रात को शटर नीचे करता है, शटर ऊपर शटर नीचे, उसकी दिनचर्या होती है। जॉब पे जाने वाला व्यक्ति सुबह 8 बजे जाएगा और रात को 6 बजे वापस आएगा, उसकी ड्यूटी है। क्या हम इस रूटीन में काम करते हैं? नहीं। फिर हम कहते हैं हम तो फुल टाइमर हैं और मेरे को उतनी कामयाबी नहीं मिल रही। कैसे मिलेगी? हम नाम के तो फुल टाइमर हो जाते हैं बट उस तरीके का काम करते नहीं और अल्टीमेटली ये इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। हम कोशिश करें, अगर हम फुल टाइमर हैं तो उतना समय भी दें, उतना समय भी दें। अक्सर बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं और पूछते हैं जी सर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो पहले उस नौकरी जितनी इनकम अचीव करो, उससे ऊपर की इनकम करो, रेगुलर करो, 1 मंथ नहीं, रेगुलर उतनी इनकम लो, फिर डिसीजन लो कि आपने उतने समा उतना बढ़ाना है या नहीं करना, जॉब को साइड में करना है कि नहीं करना। पहले भी नहीं, हम लोग एक्साइटमेंट के अंदर आके लोगों की नौकरियां भी छुड़वा दें और इधर से भी काम ना बने, वो बंदा तो गाली निकालेगा ना, होता नहीं होता? यस। प्रैक्टिकली बात है कि नहीं है? यस।